तो यदि हम ऐसा व्यवहार बच्चे के साथ करेंगे, उसकी इंटरनल इंटरप्रिटेशन खुशी की होगी, पॉजिटिवनेस की होगी, सकारात्मक होगी, उसकी ग्रोथ स्वतः बढ़ेगी, उसको ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा मैंने आपसे कहा था, पश्चिम के अंदर आजकल माइंड बॉडी लैब्स बन गई हैं। दिल के रोगी ट्रेंड किए जाते हैं ऐसी लैब्स में। जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, उनकी ट्रेनिंग भी बिना दवाई के। पेट के रोगी जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उनकी सीक्रेशन, एसिड सीक्रेशन को कम करने के लिए, अल्सर को ठीक करने के लिए ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज, अस्थमा का इलाज और पेन का इलाज जो है, ये सारे साइकोथेरापी से किए जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपनी इच्छा को थॉट प्रोसेस में बदलें। हम सोचें, मैं अपनी ऊर्जा को, ओज को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसके क्रियान्वयन में हमारी पिछली इच्छाएं व्यवधान हो जाती हैं। हमारी जो पिछली इच्छाएं जागृत हुई हैं, हमारी जो चाह है, वो हमें अपनी ऊर्जा को, अपने ओज को बढ़ाने में रोकती हैं और वे मस्तिष्क में एक ऑब्सोलीट प्रोग्रामिंग बनाती हैं। हमारी जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो हम एक बेकार की इच्छाएं पैदा कर लेते हैं, वो ऑब्सोलीट ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग बनाती हैं। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म कंसेक्वेंसेस स्ट्रेस के चलते चले जाएंगे तो हाइपरटेंशन बढ़ेगी, उच्च रक्तचाप बढ़ेगा, हार्ट अटैक आने की संभावना होगी, थकान बढ़ेगी, इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, अल्सर होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बढ़ेंगी, अल्सर पैदा होगा, पेट में गैस पैदा होगी, जो स्किन है वो पतली हो जाएगी, इम्पोटेंस बढ़ जाएगी, इस रक्त की नाड़ियों के अंदर फ्रजाइल हो जाएंगी, मांसपेशियों जो हैं वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगी, मधुमेह, डायबिटीज होगी, एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी, इमोशनल इश्यूज पैदा हो जाएंगे, न्यूरॉन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही न्यूरॉन डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, जैसे हमारा हिप्पोकैम्पस श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारी सेनिलिटी बढ़ जाएगी। वो समझ लीजिए कि एक, जिसको हम कहते हैं कि पागलपन की ओर हम बढ़ने लगेंगे। हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। और ये सारा का सारा क्यों होगा? ये होगा एड्रेनल ग्लैंड के स्ट्रेस हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण होगा। ये स्ट्रेस का कारण यदि हमने दूर नहीं किया तो शरीर पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ सकेगा। अगर तो जल्दी हमने स्ट्रेस के कारण को दूर कर दिया तो शरीर की ये आदत है कि वो रिकवर करता है, वो स्वस्थता की ओर बढ़ता है, वो अच्छाई की ओर बढ़ता है, पूर्वावस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस के कारण को दूर नहीं किया तो शरीर पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ सकेगा और उसके सामान्य बिल्डअप प्रोसेस शुरू नहीं हो सकेंगे। तो क्या है, इसलिए किसी ने कहा, रहीमन कठिन चितान से, चिंता से चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। चिंता और चिता में कितना अंतर है, एक बिंदी का अंतर है। चिता मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता एक ऐसी चीज है